हिंदी स्टडी पॉइंट्स पर आपका स्वागत है। आज एमएस वर्ड की एक बहुत ही खास वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग बहुत ही एडवांस तरीके की जो ज़्यादातर सरकारी ऑफिसों में, गवर्नमेंट ऑफिसों में जो टेबल का यूज़ किया जाता है, ऐसी टेबल जिसमें बहुत सारे कॉलम्स दिए गए होते हैं और बहुत सारे रॉ दिए गए होते हैं और उन कॉलमों के अंदर छोटे छोटे कॉलम दिए गए होते हैं, ऐसी टेबल कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ हेडिंग्स हमने बना रखी हैं और इसमें फिर नीचे एक कॉलम हेडिंग के नंबर दिए गए हैं, यानी 6 कॉलम हमने बनाए हैं और 2 रो बनाई हैं। अगर आपको और ज़्यादा कॉलम और रो बनाना पड़ जाए या आपको ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत पड़ जाए तो आप एक काम कर दीजिए। सबसे सरल तरीका ये है रो बनाने का कि आप लास्ट कॉलम पर कर्सर रखिएगा और टैब बटन अपने कीबोर्ड से दबा दीजिए। देखा आपने कि हमारे यहाँ पर एक नया रो आ चुका है। बाकी टैब बटन दबाते चले जाइए आप और फिर आपके सामने इस तरीके की रॉ बढ़ती चले जाएंगी। ओके दोस्तों, तो ये तरीका भी आपके समझ में आ गया होगा। बाकी एक मैनुअल तरीका भी आप समझ लीजिए। यहाँ राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने इंसर्ट मिलेगा। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ रॉ एबव, रॉ बिलो, इस पर भी आप क्लिक करके एक नई रॉ इंसर्ट कर सकते हैं। एक और ख़ास बात, यहाँ पर टेबल का डिज़ाइन मिलता है। डिज़ाइन पर एक शेडिंग का ऑप्शन होता है। इस शेडिंग पर आप कोई भी कलर दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप दोबारा से इंसर्ट करते हैं एक नया रो, तो आप देखेंगे कि ये जो नई रो आई है ये भी उसी सेम कलर में आई है। ओके, लेकिन अगर समस्या ये आ जाए कि हमें केवल एक चाहिए थी, बाकी नहीं चाहिए थी, तो इनको दोनों को सिलेक्ट कीजिए, शेडिंग पर चाहिए और नो कलर कर दीजिए। तो ऐसी समस्याओं के लिए भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी समस्या ये ज़्यादातर रहती है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें इन दोनों कॉलमों को मिक्स करना है। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, इनको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ लेआउट पर जाइए और यहाँ पर आपको मिलता है लेआउट पर मर्ज सेल्स, इस पर क्लिक कर दें। आपने देखा कि पूरा कॉलम एक हो चुका है। फिर कुछ दोस्तों का एक सवाल आता है कि सर मान लीजिए हम बीच में एक लाइन डालना चाहते हैं, तो इसी लेआउट पर जाइए। यहाँ ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिलेगा। इस पेंसिल से आप बिल्कुल जहाँ भी चाहते हैं वहाँ एक रॉ इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर रॉ नहीं चाहते हैं, इसके अंदर कॉलम चाहते हैं, तो केवल इतना कॉलम ले सकते हैं। इसके अंदर भी कॉलम ले सकते हैं। इसके अंदर 3 कॉलम चाहते हैं तो आप इस तरीके से ड्रॉ टेबल करके भी कॉलम लगा सकते हैं। तो इस तरीके की कोई भी टेबल आप बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। फिर अगर एक सवाल आ जाए कि ये वाली लाइन हमें नहीं चाहिए, तब आपके सामने इसी लेआउट पर इरेज़र मिलेगा। इरेज़र से आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका डाटा इरेज भी हो जाएगा। बाकी चीज़ें अगर आपको बाई चांस आप हमसे कहने लगे कि हमें एक लाइन यहाँ भी डालना है, तो इस ड्रॉ टेबल पर क्लिक कर दीजिए। इसी रॉ के अंदर, केवल इसके अंदर ही हमने लाइन भी डाल दी है और यहाँ पर हमने इस तरीके से भी एक लाइन डाल दी है। तो कैसी भी अगर आपको टेबल बनाना हो तो आप इन इरेजर टूल से और ड्रॉ टेबल टूल से बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। एनी समस्या, एनी प्रॉब्लम, कमेंट करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई आपसे कहे कि हमें यहाँ पर पहली रो में कलर चाहिए, दूसरी रो में नहीं चाहिए, तब आप टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करें और यहाँ टेबल डिज़ाइन पर इतने सारे कलर के फॉर्मेट दिए जाते हैं। इनमें से कोई भी एक कलर लेकर आप अपनी टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। दोस्तों, ये वीडियो में आपको टेबल के कुछ टिप्स दिए गए थे। बाकी अभी एक सवाल और अगर आ गया है तो फिर समझ लीजिए। कुछ लोगों का एक सवाल होता है कि हम चाहते हैं कि टेबल का डाटा दिखाई दे, लेकिन ये ना पता लगे कि टेबल बनी हुई है, यानी कि इनकी जो बॉर्डर्स हैं इनको हाइड कर दिया जाए। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से नो बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से टेबल छुप भी सकती है। ओके दोस्तों, और अगर दिखाना है तो यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए, तो इस तरीके से टेबल दिखाई भी देगी। कुछ दोस्तों का एक सवाल होता है कि टेबल के बॉर्डर का कलर कैसे करें, तो इस पर क्लिक करें। यहाँ से आपको बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके बॉर्डर पर क्लिक करें,
ऑल बॉर्डर पर क्लिक करें। यहाँ से बॉर्डर का कलर भी मिल सकता है, फॉर एग्जांपल रेड कलर। अगर बॉर्डर आपको थोड़ा सा मोटा या बोल्ड करना है तो आप यहाँ से इसकी विड्थ भी दे सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, ये टेबल का कुछ एक डिज़ाइन करने का मेथड था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में बताए गए सभी टिप्स आपके काम में आएंगे और आप सीख भी गए होंगे। बाकी एक चीज़ और सीख लीजिए, क्योंकि हमने रॉ बढ़ाना सीख लिया था तो कॉलम भी बढ़ाना सीख लीजिए। मान लीजिए एक 7वां कॉलम हमें ऐड करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ इंसर्ट पर ही क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉलम राइट या लेफ्ट, हमें राइट में कॉलम चाहिए तो राइट में कॉलम आ चुका है। बाई चांस आप लोग मुझसे कहें कि भाई 5 और 6 के बीच में एक कॉलम चाहिए, तो 6 पर क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट पर क्लिक कीजिए और लेफ्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो आपने देखा कि 5 और 6 के बीच में भी एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आपके सामने आती है तो बिला झिझक आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी एक समस्या मुझे दिखाई दे रही है, देखिएगा हम यहाँ पर कलर कर चुके हैं, हमें नहीं चाहिए ये वाला बॉर्डर, तो हम इस पर जाके नो बॉर्डर पर क्लिक कर देते हैं। केवल इतने ही एरिया से ये टेबल रिमूव हो जाएगी। इस पर दोबारा क्लिक करें और यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दें। ओके दोस्तों, तो ये टेबल अलग हो गई है और ये टेबल अलग अलग हो गई है। बाकी इसको और आप पूरा सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जाइए और नॉर्मल डिफ़ॉल्ट टेबल पर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी जैसी टेबल थी वैसा ही टेबल वापस आ चुका है। तो दोस्तों टेबल से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, आपको अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करिए, मैं आपकी वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। बाकी इन चीज़ों को इस तरीके से भी एडजस्ट किया जा सकता है, जैसे कि किसी को कॉलम ज़्यादा करना है, छोटा बड़ा करना है, रॉ छोटी या बड़ी करना है, तब भी कोई समस्या नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। बाकी मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा इस जैसी ही एडवांस ट्यूटोरियल देखने के लिए।